मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स फिनाले। तो व्हाट्सअप बडीज़, मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स का फिनाले एपिसोड रिलीज़ हो चुका है और ये वाला एपिसोड भाई साहब क्या मस्त एपिसोड था। और इस वाली वीडियो में मैं इसी एपिसोड का ब्रेकडाउन और इसकी एंडिंग को अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि हमें एक्चुअली में क्या क्या चीज़ें देखने को मिली हैं। तो हमेशा की तरह आप लोग वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा, लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो इस वाले एपिसोड की स्टार्टिंग एग्जैक्टली वहीं से होती है जहाँ से एपिसोड नंबर 9 ने लेफ्ट ऑफ किया था। वही वाला सीन जब यहाँ पर जो कीको है वो केट को रेस्क्यू करती है और हम उसके बाद देखते हैं जो केट है काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर जो है ना घबरा भी हो जाती है, एकदम से हैरान भी हो जाती है क्योंकि वो तो वहाँ पर अपनी जो ग्रैंड मदर है उसको पहचान लेती है। और उसके बाद जो कीको होती है वो उसको नहीं पता होता, मगर वो उससे ये कहती है कि तुम्हारे साथ जो भी यहाँ पर आए हैं ना हम उन सबको ढूंढ लेंगे। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जो सारा फोकस है वो जापान का हमें देखने को मिलता है और हमें वहाँ पर सीन देखने को मिलता है केंटारो और उसके फादर हिरोशी के दरमियान। बेसिकली यहाँ पर जो केंटारो होता है वो हिरोशी को यही कह रहा होता है अपने फादर को कि कैसे ये जो सब कुछ हुआ वो तुम्हारी वजह से ही हुआ है, मगर हिरोशी वहाँ पर उसको अपना प्लान बताता है और हमें यही पता रखता है जिसका हम सब आइडिया भी लगा रहे थे, आप लोग भी, कि ये यहाँ पर यही करना चाह रहे हैं जो होलो अर्थ है उसके बारे में सही तरह से रिसर्च करना चाह रहे हैं। और बेसिकली ये ह्यूमंस और टाइटन्स के को एग्जिस्टेंस पे काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहा है। और यहाँ पर वो केंटारो से इसी बारे में कहते हैं कि मैं चाहता हूँ तो मेरी मदद करो, मगर जो केंटारो होता है वो यहाँ पर इसको करने से इनकार कर देता है क्योंकि उसको यही होता है कि तुमने जो है ना मतलब मुझे, मेरी जो मदर है उसको यहाँ पर जो है ना उसका ट्रस्ट ब्रेक किया है, यहाँ पर जो दो फैमिली रखे। और उसको ये भी कहता है जो केट है वो भी तुम्हारी वजह से यहाँ पर जो है ना चली गई है। और इसके बाद जो हमें सीन दिखाया जाता है हम देखते हैं कैसे जो कीको और केट है ये यहाँ पर जो है ना जा रहे होते हैं और इनको यहाँ पर मई मिल जाती हैं और लीशा मिल जाता है। और भाई साहब जो ये वाला सीन है काफ़ी ज़्यादा हमें इमोशनल और परफेक्ट और बहुत अच्छा सीन दिखाया गया है जिस तरह से इन्होंने इसका रीयूनियन किया है। हम देखते हैं कैसे जो लीश है सबसे पहले उसके पास नहीं जाता, उसको यहाँ पर ये सारी चीज़ें बताता है कि टाइम के हवाले से बताता है कि यहाँ पर टाइम जो है ना डिफरेंट वर्क करता है। वो अपने बारे में बताते हैं जब मैं गया था तो 30 साल हो चुके थे। और यहाँ पर कीको खुद ही पहचान लेती है कि ये 2015 है जिस तरह से ये सब कुछ बता रहा है। और उसके बाद हम देखते हैं जो ही लीशा वहाँ पर आते हैं, इन दोनों की हमें जो इंटरेक्शन देखने को मिलती है ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और इस सीन को काफ़ी ज़्यादा पावरफुल इन लोगों ने बनाया जो कि होना भी था क्योंकि ये इतने सालों बाद आपस में मिल रहे हैं। और यहाँ पर इस सीन में जितनी भी कास्ट है सब ने बहुत ही ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर की है। और इसके बाद हम देखते हैं कि कैसे ये चारों का यही मिशन होता है कि हमें ना किसी तरह से अब यहाँ से निकलना है। और हम देखते हैं हमें ये वाली चीज़ भी पता लगती है लास्ट एपिसोड में, आप लोगों को याद होगा कि मोनार्क वालों को जो टीम है उसको और उसकी बॉस को एक सिग्नल रिसीव हुआ था और यहाँ पर जो सिग्नल है वो कीको ने ही उसको वहाँ पर सेंड किया था कि मैं यहाँ पर हूँ, मुझे रेस्क्यू करने के लिए आ जाओ। और यहाँ पर हम देखते हैं उसको पता लगता है अपने हस्बैंड का कि यहाँ पर जो कैसे मेरे हस्बैंड है उसकी तो डेथ होगी, मगर जब उसके बाद वो हिरोशी का सुनती है कि वो यहाँ पर जिंदा है तो वो थोड़ा सा जो कहते हैं ना उसको थोड़ा सा इत्मीनान आता है। और उसके बाद जब उसको ये भी पता लगता है कि यहाँ पर जो केट है ये मेरी ग्रैंड डॉटर है। ये जो ओवरऑल पूरा सीन था ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। और दूसरी तरफ हमें मोनार्क देखने को मिलता है जहाँ पर जो टीम होता है वो यही कहता है जो अंडरवर्ल्ड इस टाइम लोग गए हुए हैं वहाँ पर जो इस टाइम सरफेस से नीचे लोग गए हैं हो सकता है वो जिंदा। और वो उसी सिग्नल के बारे में बात करते हैं, जो सिग्नल है वो किसी ने तो यहाँ पर दिया होगा, मगर यहाँ पर उसकी जो बॉस होती है उसको ये वाली चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी होती। वो ये कहती है, जो नटारिया होती है वो कहती है हम यहाँ पर अपना पैसा नहीं लगाएंगे क्योंकि उसको यही होता है कि वो लोग तो अब यहाँ से चले गए हैं तो यहाँ पर ये करने में जो है ना वो सब चीज़ें भूल जाते हुए यहाँ पर वो ये कहती है कि हम इस चीज़ पर तो काम नहीं करने वाले। और उसके बाद टीम से भी वो यही कहती है कि तुम अपने काम पे लग जाओ, अगर नहीं करना तो तुम यहाँ से जा सकते हो। और यहाँ पर उसके बाद हमें होलो अर्थ का सीन देखने को मिलता है जहाँ पर जो टाइटन कॉलिंग डिवाइस होती है जो कि कीको ने यूज़ की थी मैसेज भेजने के लिए, उसी को सही करने की कॉन्फ़िगर करने की कोशिश करते हैं। और हम उसके बाद देखते हैं कैसे ये चारों जो है ना उस डिवाइस को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में मदद करते हैं, यहाँ पर कि कैसे जो है ना हम उसको दूसरी जगह पर डेस्टिनेशन पर ले जाएं। और यहाँ पर हमें एक सीन भी दिखाया जाता है जो कि हमें कीको ली के दरमियान देखने को मिलता है। लीशा उसको यही बता रहा होता है कि सबसे पहले जब उसे कीको पूछती है कि अब इस टाइम दुनिया कैसी है। और ये वाला सीन भी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा जब यहाँ पर वो ये बताता है कि गैजेट्स ज़्यादा हो गए हैं, मतलब टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, मगर जो मैन काइंड है, जो ह्यूमंस हैं वो बिल्कुल वैसे ही हैं यहाँ पर जो पहले जिस तरह से थे और अभी भी वैसे हैं यहाँ पर। और ये वाला सीन भी मुझे अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पर रियलिटी दिखाने की कोशिश इन लोगों ने रियल की है। एरा चेंज हो जाते हैं, जो ह्यूमंस हैं ना उनकी जो नीड होती है, कोई अगर बुरा करता है तो वो वैसा ही होता है, मतलब बुराई कभी ख़त्म तो ऐसा हो नहीं सकती ना। तो ये यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर दिखाने की कोशिश की और जो अच्छाई है वो भी ऐसा मतलब चलती ही रहेगी। और उसके बाद हमें एमिको और हिरोशी का सीन दिखाया जाता है। एमिको आप लोगों को पता होगा जो कि सेकंड वाइफ है हिरोशी की। और यहाँ पर ये वाला सीन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था जो वो उससे ये कहती है कि तुमने जो है ना हमारा ट्रस्ट ब्रेक किया, मगर तुम्हें अभी भी जो एज अ फादर रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी होगी, फादर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और तुम अगर दूसरी जगह जा रहे हो, जब हिरोशी ये बताते हैं मुझे सैन फ्रांसिस्को में जाना होगा कुछ और काम के लिए, और वो उससे ये कहती है कि अगर तुम जा रही हो कि तुम अपने सन केंटारो को जो है ना लोकेशन बताओ
कि तुम कहाँ पर हो गए, ताकि जो है ना हमें पता हो कि अच्छा यार तुम सेफ हो, यहाँ पर हो। और इसके बाद हमें कोई भी सीन दिखाया जाता है जो केंटारो होता है, वो हम देखते हैं एक प्राइवेट क्लब में वहाँ पर बैठा हुआ होता है, ड्रिंक कर रहा होता है। और उसके बाद वहाँ पर टिम आ जाता है और टिम उसको उसी जो मैसेज उसको रिसीव हुआ होता है उसके बारे में बता रहा होता है। और कैसे उसके बाद हम देखते हैं ये दोनों हिरोशी के पास पहुंच जाते हैं, जो कि अपना जो फादर है उसकी टेप्स देख रहा होता है जो कि उसने कोंग आइलैंड में बनाई थी। और हम देखते हैं कैसे ये दोनों जब हिरोशी को ये सब कुछ बताते हैं, यहाँ पे हिरोशी तो पहले इनकार कर देता है, मगर बेसिकली वो यही कह रहा होता है कि तुम हमारी मदद करो, यहाँ पर जितने भी वो लोग होलो अर्थ में यानी कि अंडर गए हुए उस जगह सरफेस के नीचे, यहाँ पर हम उनको रेस्क्यू कर सकते हैं। और जब वो केट का उसको पता लगता है कि केट भी जिंदा हो सकती है, यहाँ पर जो है ना वो एग्री भी हो जाता है। और यहाँ पर जो हमें इंपॉर्टेंट चीज़ पता लगती है, जब टिम ये बताता है हिरोशी से ये कहता है कि मोनार्क कभी भी एग्री नहीं करेगा ये वाला काम करने में। टिम ये कहता है मोनार्क ही सिर्फ इस प्ले में नहीं है, यहाँ पर एक और भी चीज़ है। ऑफ कोर्स यहाँ पर जो इसका रेफरेंस था वो हमें एपेक्स में देखने को मिला था, एपेक्स साइबरट्रॉनिक्स में, जिसका हमें पहले भी रेफरेंस देखने को मिल चुका है। अब हम आ जाते हैं एपिसोड की एंडिंग पे। एपिसोड की एंडिंग में हमें ये देखने को मिलता है कैसे जो ये चारों हैं ये यहाँ पर जो है ना चले जाते हैं उस वाली जगह पर जो इनको जो बेसिकली पोर्ट देखने को मिलता है, और जो कि ट्रांसपोर्ट डिवाइस होती है जिसकी मदद से ली शा बहुत पहले नीचे आया था। और हम देखते हैं कैसे जो यहाँ पर हमें एक चीज़ भी देखने को मिलती है, यहाँ पर कीको ये बताती है हम इस वाली जगह को एक्सिस मुंडी कहते हैं। और वो एक्सिस मुंडी उस चीज़ को कहती है जो कि होलो अर्थ और होलो अर्थ के जो बीच वाली सरफेस है उसको वहाँ पर कहती है। और ये यहाँ पर जो है ना बात थोड़ी सी ट्रिकी है, यहाँ पर वो ग्रेविटी का भी जिक्र करते हैं कि ग्रेविटी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है और जिस वजह से जो है ना ऐसी सिचुएशंस यहाँ पर होती हैं। और अगर आप लोगों को याद होगा मैंने लास्ट एपिसोड में आप लोगों से कहा था कि जो हमें गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में चीज़ दिखाई गई थी कि वहाँ भी हमें देखने को मिला था जो लोग हैं इंसान है वो वहाँ पर जा गए थे होलो अर्थ में, मगर जब वो वापस आए थे तो उनमें तो टाइम चेंज नहीं हुआ, टाइम बिल्कुल वैसा ही था। तो उस वाली चीज़ को इन लोगों ने इस पूरे एपिसोड में यहाँ पर मेंशन नहीं किया। अब आई डोंट नो यहाँ पर इन लोगों ने मेंशन क्यों नहीं किया कि वो लोग जब गए थे तो वापस आए तो टाइम बिल्कुल वैसे का वैसा ही क्यों था। और हम उसके बाद देखते हैं कैसे ये जो चार हैं ये चारों यहाँ पर पहुँच जाते हैं उस पोर्ट में और उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। मगर हम देखते हैं जो उसको ये स्टार्ट करने लगते हैं वहाँ पर इनको टाइटन चाहिए होता है ना, मगर वो पहले से वहाँ पर मौजूद होता है और वो कैसे इनकी जो डिवाइस होती है उसको डिस्टर्ब कर देता है। तो उसके लिए यहाँ पर ली शा को बाहर जाना पड़ता है उसको सही करने के लिए कि यहाँ पर इसको पावर मिल जाए। और इसके बाद जो हमें सीन दिखाया जाता है ये यहाँ पर कहते हैं कि इस सीन के बारे में मैं ये बात करूँगा कि यहाँ पर कौन सी कोई टीवी सीरीज़ कितनी अच्छी है, यहाँ पर इस बात का अंदाज़ा इससे लगाएं कि आप लोग उस सीरीज़ के जो लास्ट के एपिसोड है या कोई भी एपिसोड को देखने के लिए ख़ास तौर पर सिनेमा जाएंगे या नहीं जाएंगे, अगर वो वहाँ पर प्ले होती है वहाँ पर लगती है। और ये जो हमें एपिसोड देखने को मिला इसके लिए तो मैं ज़रूर जाऊँगा अगर ये वाला चीज़ होती है। और हम उसके बाद देखते हैं कैसे वहाँ पर जो है ना टाइटन आ जाता है उनको मारने की कोशिश करता है। और उसके बाद हमें वहाँ पर रोल देखने को मिलती है नन अदर देन गॉडजिला की, और हमें गॉडजिला देखने को मिलता है जो कि वहीं से आता है और पोर्टर से आता है। और हम देखते हैं इन दोनों के दरमियान हमें फ़ाइट देखने को मिलती है और फाइट में हम देखते हैं कैसे गॉडजिला जो है ना उसको बाआसानी उसको हरा देता है। हराता क्या मतलब बिल्कुल चीथड़े उसके उड़ा देता है। और उसके बाद यहाँ पर जो हमें चीज़ देखने को मिलती है जो पोर्टर होता है उसकी तरफ सब फोर्स से जा रहे होते हैं, मगर जो ली शा होता है वो तो ग्राउंड में होता है, तो वो किसी हद तक जो है ना पहुँचने की कोशिश तो करता है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाती है और उसका जो वज़न होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और जो कीको है वो उसको रेस्क्यू नहीं कर पा रही होती, तो अपने आप को वो सेक्रीफाइस करता है। और हम देखते हैं वो वहाँ से जो है ना छुड़ा के वहीं पर रह जाता है और वो जो होते हैं ना वो ट्रांसपोर्ट वहाँ से हो जाते हैं। और हम देखते हैं उसके बाद वो सीधा एक जगह पर पहुँचते हैं। अब इस चीज़ के बारे में बात करने वाली है। और हम देखते हैं ये जो यहाँ पर जाते हैं उसके बाद जो है ना एकदम से कीको वहाँ पर आ जाता है और कीको वहाँ पर उसको यही बताता है कि कैसे अब जो इस टाइम हो तुम यहाँ पर 2017 में हो। इसका ये मतलब कि जितने भी दिन ये रहे थे उसको इस हिसाब से 2 साल हो चुके हैं, अब हमें 2017 का टाइम दिखाया जा रहा है। और अगली चीज़ हमें ये देखने को मिलती है कि जिस ये पोस्ट में है ये कोई मोनाल की पोस्ट नहीं है बल्कि इट इज़ एपेक्स साइबरनेटिक्स की पोस्ट है। यस, आप लोगों को याद होगा मैंने जैसा कि पहले भी बोला था, टीम ने उसको ये बोला कि इस वाली प्ले में सिर्फ मोनार्क नहीं है बल्कि एक और भी है, तो वो इसी की बात कर रहा है। अब यहाँ पर इसके बारे में मैं आगे जाके डिटेल में बात करूँगा, मगर उसके बाद हम देखते हैं नन अदर देन ब्रेंडा को। यस, आप लोगों को पता होगा ये ब्रेंडा वही है जो कि मई की बॉस थी और इसी ने यहाँ पर बाद में जो है ना हमें देखने को मिला था कि कैसे साइबरनेटिक्स पर चार्ज हासिल कर रही है। अब ये यहाँ पर इसको भी कंट्रोल करेगी। और उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कैसे ये सारे जो है ना एकदम से अंदर जाते हैं और हमें वहाँ पर देखने को मिलता है नन अदर देन एक साइन जिसमें यहाँ पर जो है ना
स्कल आइलैंड बताया जाता है। हमें ये वाली चीज़ तो पता लग जाती है कि ये लोग इसके और कहीं नहीं बल्कि स्कल आइलैंड कोंग आइलैंड में है। और उसके बाद हमें वहाँ पर देखने को मिलता है नन अदर देन आवर कोंग। यस, इससे ये बात कंफर्म हो गई कि ये इस टाइम जिस लोकेशन में है जो कि एपेक्स साइबरनेटिक्स की है, ये यहाँ पर वही स्कल आइलैंड है, आप इसको कोंग आइलैंड भी कह सकते हैं। और हमें वहाँ पर वो भी देखने को मिलता है। याद रहे ये वाली जो इस टाइम सीन है, जो टाइम है वो 2017 का है। और उसके बाद हम देखते हैं एपिसोड हो जाता है एंड। अब हम यहाँ पर बात कर रहे थे तफसील से इस एपिसोड की एंडिंग की। सबसे पहले देखें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सिंपल है कैसे ये दोनों होलो अर्थ में गए और जो ही वापस आए 2 साल बीत चुके थे, यहाँ पर 2 साल इनको हो चुके थे। तो यस, हमें ये चीज़ दिखाई जा रही है। अब देखिए यहाँ पर जिस चीज़ के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ वो ये कि ये जो एंडिंग दिखाई है इससे 2 चीज़ें यहाँ पर इस्टेब्लिश होती हैं। एक तो मोनाल का सीज़न 2 मुझे जो लग रहा है कि मे बी इतना ज़्यादा ऑडियंस को पसंद आ रहा है। अब ये इसके उस पर डिपेंड करेगा इसके बिजनेस पर कि ये वाला सीरीज़ कैसा यहाँ पर प्रॉफिट हासिल करती है। और मुझे लग रहा है कि मे बी हमें सीज़न 2 देखने को मिल जाए और मिलना भी चाहिए। और वो किस पर होगा? सीज़न 1 इन लोगों ने जो फोकस किया था ना, वो हमें किया था थोड़ा सा प्री हिस्ट्री पर। पहले हमें दिखा रहे थे कि मोनार्क कैसे हुआ। मे बी ये जो सीज़न 2 है वो यहाँ पर एपेक्स साइबरनेटिक्स पर होगा, जिसको हमने गॉडजिला वर्सेस कोंग में देखा था। हमने गॉडजिला वर्सेस कोंग में तो बस ये देखा था ना कि कैसे हमें वो एक ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिली थी। मे बी इसका सीज़न 2 फोकस करे कि वो इस्टेब्लिश कैसे हुई थी, यहाँ पर उस सब चीज़ों को करना कैसे पड़ा था। और अगली चीज़ यहाँ पर मैं बात करने जा रहा हूँ कि जो इसकी एंडिंग है या जो ओवरऑल ये वाली सीरीज़ है, ये यहाँ पर लिंक कैसे हो सकती है मॉन्स्टरवर्स की जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट हमें देखने को मिलने जा रहा है, गॉडजिला एक्स कोंग द न्यू मॉन्स्टर। ये यहाँ पर इस तरह से हो सकता है, मुझे ये वाली चीज़ लगती है। आप लोगों को पता है कि उस वाली मूवी का हमें विलन देखने को मिलने जा रहे हैं नन अदर देन स्कार किंग। और स्कार किंग हमें होलो अर्थ में देखने को मिलने जा रहा है। ये भी हमें पता है एपेक्स वाले जो हैं ये यहाँ पर होलो अर्थ से एनर्जी सोर्स हासिल करना चाह रहे हैं ताकि हम जो है ना और पावरफुल ऐसी चीज़ें बना दे। और सेकंड चीज़, ये यहाँ पर एनिमल्स को टेस्ट कर रहे हैं। और हमने यहाँ पर पहले भी सीरीज़ में देखा था, हमें सीन दिखाया गया था जब मैंने ये वाली चीज़ फाइंड की थी कि कैसे जो एपेक्स वाले ये यहाँ पर मंकीज़ जो है ना उन पे एपेक्स साइबरनेटिक्स वाले ये यहाँ पर मंकीज़ को जो है ना उस पर टेस्ट कर रहे हैं। तो मे भी यहाँ पर हमें ये वाली सीन दिखाया जा सकता है कि जो स्कार किंग है वो भी यहाँ पर एक तरह से टेस्टिंग ही इन लोगों की होगी साइबरनेटिक्स की। ये यहाँ पर होलो अर्थ में गए होंगे, वहाँ पर उन्होंने कोई ऐसी चीज़ की होगी, यहाँ पर इन्होंने किसी मंकी पर या किसी चीज़ पर ऐसा कोई या किसी चीज़ पर ऐसा कोई टेस्ट किया होगा। तो मगर वो वाली चीज़ फेल हो गई होगी या एक्सपेरिमेंट गलत चला गया होगा और हमें यहाँ पर स्कार किंग देखने को मिल गया होगा। ये यहाँ पर मेरी थ्योरी हो सकता है, बिल्कुल ही हमें ऐसी चीज़ ना देखने को मिले, हो सकता है मिल भी जाए। अब हम बस लास्ट फाइनल चीज़ के बारे में बात करते हैं, इज़ ली शॉ अलाइव और डेड। देखिए यहाँ पर जो इसका आंसर है ना, मैं भी इसका आंसर नहीं दे सकता। वो क्यों? वो इसलिए देखिए, सबसे पहले तो मैं इस चीज़ के बारे में बात करूँगा वो उसकी डेथ क्यों हो सकती है। देखिए अगर तो यहाँ पर ली शॉ की डेथ इन लोगों ने सच्ची में दिखा दी है तो मेरे हिसाब से काफ़ी ज़्यादा अच्छी यहाँ पर इन लोगों ने ना उसकी अगर डेथ दिखाई भी है तो इस हिसाब से दिखाई है। देखिए यहाँ पर ली शॉ का मकसद क्या था, हमें जो स्टार्टिंग से देखने को मिल रहा था उसको वहाँ पर आर्मी वालों ने ये वाली चीज़ बोली थी कि तुम्हें जो है ना तुम्हारा एक मकसद है कि यहाँ पर कैसे जो कीको है उसकी हिफाजत करना, यहाँ पर उसी के साथ रहो। और हमें यहाँ पर एंडिंग में ये देखने को मिला था कि कैसे उसने अपने आप को सेक्रीफाइस किया था बाहर जाके उस वाली डिवाइस को लॉन्च करके। अगर वो ऐसा ना करता तो मे बी यहाँ पर ये इनमें से कोई भी ना बच पाता, ये यहीं रह जाते, कोई भी ना जा पाता वहाँ पर। ये यहाँ पर हमें चीज़ दिखाई जा रही है। तो अगर उसने सेक्रीफाइस कर दिया तो बिल्कुल सर्कल में हमें चीज़ देखने को मिली है जो कि उसको काम दिया गया था करे, और इसने यहाँ पर वही वाली चीज़ की है, वही वाले अमल को फॉलो किया है ना। वो कहते हैं ना, वो एक चीज़ भी है ना, सोल्जर नेवर फॉरगेट्स हिज रूल व्हाटएवर, मतलब ऐसी। नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करते हैं कि उसकी डेथ क्यों नहीं हो सकती। देखिए हमें वहाँ पर उसकी कोई बॉडी तो नहीं दिखाई गई, कोई प्रॉपर फेयरवेल टाइप तो नहीं दिखाया गया, और मतलब उसको मरते हुए तो नहीं हमें दिखाया गया ना। तो मे बी यहाँ पर ये सीन ऐसा हो सकता है कि इन फ्यूचर में कभी भी हमें यहाँ पर ली शॉ देखने को मिल सकता है। यू नेवर नो, कुछ भी होने को हो सकता है। तो यस, ये हम इस ओवरऑल सीरीज़ में देखने को मिला था। मैं एक अलग वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं ओवरऑल मोनाल का जो सीज़न 1 है या जो सीरीज़ है इसका मैं रिव्यू करूंगा। ये वाली वीडियो यहीं तक थी। आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को इसकी एंडिंग कैसी लगी। लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। आई विल सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।